Students, today we will understand life skills lesson 7 वंडर ऑफ विल पावर। वंडर ऑफ विल पावर का मतलब हो अद्भुत आत्मविश्वास। अगर आप में विल पावर है तो आप क्या कठिन से कठिन भी काम कर सकते हैं। स्टोरी है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे इज अ फेमस एंड ओल्ड इंग्लिश प्रोवर्ब दैट रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन लाइफ विच हेल्प टू डेफिनेटली रीच द सेट ऑफ डेस्टिनेशन बाय फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। जहाँ चाह है वहाँ रहा है ना। ये तो सुना होगा, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ना। इसमें क्या दिया गया है, अगर आप चाहेंगे तो क्या है, कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। इसमें दिया है मोस्ट ऑफ अस डू नॉट सक्सीड इन लाइफ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल टूवर्ड्स अचीविंग गोल। हम लोग ज़्यादातर सफल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे में क्या रहता है, क्या होता है, हमारों में बिल्कुल व्हील पावर नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो वो काम आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप बिल्कुल सोच ले कि हमें ये काम करना है तो वो आप काम कर सकते हैं। सच पीपल हु आर नॉट डिटरमाइंड टूवर्ड्स देयर गोल जनरली टेंड टू क्योर्स देयर फेट ऑफ मिसफॉर्चून। जो मेहनत नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भाग्य को कोसते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं कर सका, मुझे मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया। पर जो मेहनत करते हैं उसका क्या है, भाग्य भी हमेशा साथ देता। हाउएवर द फाइनल गोल इज अचीव्ड ओनली बाय द पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड वर्क हार्ड विद द कंप्लीट डेडिकेशन। वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं और पूरा डेडिकेशन, यानी जितनी भी आपकी ताकत है उस काम को पूरा करने में लगा देंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। विल पावर इज़ अ नेसेसरी टू क्रिएट अ वे ऑफ श्योरली ऑफ गेटिंग द डिज़ायर्ड गोल इन लाइफ। आप में विल पावर ज़रूरी है। अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो उसकी जब तक आप विल पावर है खुद पर विश्वास करके मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग विल गिव्स अस पावर टू गो अहेड एंड कंटिन्यू द टास्क विल बी अचीव सक्सेस। विल पावर से हमें ताकत मिलती है, पावर मिलता है, तो क्या होता है, हम अपने जो टास्क, जो काम दिया जाता है वो हम अपने सक्सेसफुल तक पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकली कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इंडोमिटेबल। महात्मा गांधी ने कहा है कि जो ताकत है वो आपके अंदर से आती है। ये बाहरी ताकत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अंदर की ताकत है। स्टोरी बहुत ही अच्छी, आप सुनेंगे ध्यान से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग वुमन नेम्ड डॉली। शी लिव्ड हैप्पीली विथ हर हस्बैंड इन हर फार ऑफ विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। एक समय की बात है, एक लेडी थी, उनका नाम था डॉली। वो कहाँ रहती थी, एक जो गांव था उसके जो हिमालय था उसके नीचे में रहती थी। हर हस्बैंड लव्ड हर अ लॉट ऑफ एंड केयर्ड फॉर हर। उसका हस्बैंड बहुत ही उसे प्रेम करता था और अच्छे से रखता था। वंस ही हैड टू गो टू अ डिस्टेंस टाउन फॉर सम वर्क। एक समय के लिए वो कुछ काम के लिए बाहर गया। ही फेल सीरियसली इल एंड देन डिस्टेंस टाउन, सो ही रिटर्न बैक ऑफिस। वो बीमार पड़ गया तो वापस घर आ गए। एवर सिंस ही रिटर्न होम ही वॉज टोटली अ चेंज पर्सन। जब वो वापस वहाँ गांव से है तो पूरी तरह बदल गया था। ही यूज टू गेट एंग्री एट वेरी स्मॉल मैटर्स। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ही गुस्सा करता था। डॉली वॉज सरप्राइज टू सी दिस चेंज। वो सोची पहले तो ऐसा नहीं करता था, ऐसा क्यों करते हैं। शी वॉज वरी टू बिकॉज शी ऑल्सो डियरली लव्ड हर हस्बैंड। उसको बहुत दुख होता था कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। There lived a famous hermit up in the mountain. Hermit यानी साधु। वहाँ पे एक साधु माउंटेन में रहते थे। He was famous for his wisdom. वो बहुत ही होशियार थे, वो अपने विजडम के लिए फेमस थे। When one problem or another bothered the people in her village, they could often rush for a cure to the hermit. जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी गांव वाले उसके पास उसका सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए जाते थे। But Dolly never bothered to go to him because she always prided herself that she could solve her own problem. पर डॉली कभी भी उसके पास नहीं गई थी, हरमिट के पास। वो खुद सोचती थी कि मेरे में इतना पावर है कि मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। बट दिस टाइम इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पर अभी उसके साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। शी वॉज डिस्पिरेट। शी वॉन्टेड हर हस्बैंड टू बिहेव in the same loving manner as he used to do earlier before going to that डिस्टेंट टाउन। वो चाहती थी उसका हस्बैंड वैसे ही हो जाए जैसे पहले वो डिस्टेंट टाउन में गया था, वो पुराना जैसे ही हस्बैंड उसका हो जाए। शी वेंट टू द हर्मिट एज शी अप्रोच द हर्मिट्स हट। वो उनके हर्मिट के वहाँ पे गई, उनको बोला। शी सॉ द डोर वॉज ओपन। द ओल्ड मैन सैड विदाउट टर्निंग टूवर्ड्स। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। जो संत बैठे थे हर्मिट, उन्होंने बिना टर्न के देखे उनको बोला क्या प्रॉब्लम है। शी एक्सप्लेन द सिचुएशन। His back still to her, he said, "Oh yes, it's often that way when one falls sick. What do you expect me to
डू हैव इट। उन्होंने बोला अच्छा ये तो ठीक है, पर अब बताओ कि मैं ये क्या करूँ। मेक मी अ पोशन, यानी एक पवित्र जल होता है उसको देने के लिए। प्लीड ओनली और अ ड्रिंक और एन एमुलूट, यानी कोई जल दे दीजिए जिससे मेरा हस्बैंड क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए। वट एवर ही टेक्स टू गेट माई हस्बैंड बैक द वे ही यूज टू बी। उसने बोला मुझे ऐसा कुछ करिए कि वो मेरा हस्बैंड पुराने जैसे हो जाए, जैसे पहला मुझे लव करता था वैसे। द हर्मिट स्टूड थिंकिंग फॉर सम टाइम, वो खड़े के सोचा कुछ देर। देन ही टर्न अराउंड एंड सेड इट विल टेक 3 days बिफोर आई कैन इवन लुक इन टू इट, कम बैक देन। 3 दिन बाद मैं तुम्हें देखता हूँ क्या करना है। 3 days लेटर, 3 दिन बाद डॉली उनके पास गई। डॉली टर्न टू द हर्मिट्स हट, ही एग्रीड हर विद अ स्माइल एंड सेड, उसने देख के उसको विश किया और हंसे। I have good news. There is a potion that will restore your husband to the way he used to be, but you must bring me a whisker from a live tiger. बोला हाँ मैंने समझ लिया है मुझे क्या करना है, पर इसके लिए क्या करना, विस्कर हैं जो शेर होते हैं उसके जो बाल रहते हैं मुंह के पास, उसको आपको जिंदा शेर का लेके आना है। What Dolly expect such a thing is impossible, वो इम्पॉसिबल ही है बोले, क्योंकि शेर है वो तो ऐसे ही इतना वो रहता है, कार्निवोरस रहता है, उसके मुंह से मुझे आप बाल लाने के लिए बोलते हैं, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो वो बोले आई कैन नॉट मेक द पोशन विदाउट इट, जब तक हम तुम मेरे को नहीं लेके आओगे मैं पोशन नहीं बना सकता। द हर्मिट सेड पोलाइटली, ही टर्न हिज बैक एंड सेट डाउन टू मेडिटेट। वो इतना बोल के क्या हो गया, मेडिटेट करने बैठ गए। ठीक है। डॉली वॉक बैक टू हर विलेज थिंकिंग नाउ, वो वापस अपने गाँव वाली सोचने लगी, हाउ इन द वर्ल्ड कुड एवरी वन गेट विशर फ्रॉम लिव टुगेदर, कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि एक जिंदा शेर है उसका बोल रहे हैं बाल लेने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। शी थॉट दैट शी कुड नेवर क्योर हर हस्बैंड, पर बोली मुझे किसी भी तरह अपने हस्बैंड को बचाना है। बट अगेन हर लव फॉर हिम वॉज सो डीप दैट शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग। उसने पूछी मुझे तो अपने हस्बैंड को अपने पास करना ही है, तो वो बहुत सोची कि मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे बिफोर डॉन शी crept out of the house with a bowl of rice covered with meat। दूसरी दिन वो धीरे से निकली, उसने बाउल में क्या करा, उसने राइस करा, उसके ऊपर क्या भर दिया, उसने मीट भर दिया। She went to a cave on the mount side where a tiger was known to live। जहाँ पता था एक टाइगर रहता था। She went to a cave on the mountain side where a tiger was known to live। वहाँ पर वो गई जहाँ शेर रहता था। She crept up, धीरे से गई, her heart pounding and carefully set the bowl on the grass। धीरे से उसने वो बाउल को वहाँ पर रख दिया ग्रास में। Then trying to make as little noise as she could, she walked back home praying to God to help her out of her problem। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इससे सहायता करना। Again the next day before dawn she took another bowl of rice covered with meat to the cave। दूसरी दिन उसने फिर उस बाउल में राइस के ऊपर मीट रख के लेट गई। She approached the same spot, she saw that the bowl was empty। देखा कि वो बाउल क्या था, उसका खाली था, है ना। She replaced the empty one with a fresh one and again left trying to not to break twigs or rustle leaves or do anything else to disturb the wild beast। धीरे से उसने उस खाली बाउल को लेके भरा हुआ मॉल रख दिया और बिना किसी आवाज़ के किसी को डिस्टर्ब किए वो वहाँ से निकल गई। The routine of taking a full bowl and replacing it with the empty ones went on several months. She never saw the tiger, but she knew from the footprints on the ground that her tiger had been eating her food। उसने रोज रीड करती थी, खाली बाउल लेके क्या करती थी, भरा बाउल रखती थी। उसने कभी शेर को नहीं देखा था, पर उसकी फुटप्रिंट से समझ जाती थी कि वहाँ पर वो शेर आता है और खाना खा के चले जाता है। Then in one day as they approached, she noticed the tiger's head poking out of his cage। उसने देखा कि जो शेर है उसका जो है सिर है वो थोड़ा सा बाहर में निकला हुआ है। Gazing downward, she stabbed her carefully to the same spot and with as little noise as she could, set down the fresh ball and her heart pounding pick up the one that was empty। धीरे से उसने क्या किया, खाली बॉल को लेके भरा हुआ बॉल को रख दिया। After a few weeks, कुछ हफ्ते के बाद, she noticed that the tiger could come out of its cave as he heard her footstep, though it stay a distance away। उसने धीरे धीरे देखा कि शेर है वो अब उसकी आवाज़ सुन के धीरे से बाहर आता है, पर उसको कुछ हार्ट नहीं करता है। Another month went by, then the tiger would wait by the empty food bowl as he heard her approaching। धीरे धीरे उसने क्या देखा कि टाइगर भी उसका इंतजार करता है कि वह आएगी और हम खाली एम्प्टी बॉक्स को निकाल के भरा हुआ बाउल रखेगी जिसमें राइस और मीट रहेगा।
As she picked up the old bowl and replaced it with a fresh one, she could smell its scent. It could clearly show the smell her. वो सूंघ से पहचान लिए थे कि ये मुझे कोई हानि नहीं करेगा. Not a week later, the tiger allowed her to gently rub its head and it poured and stretches like a house cat. धीरे धीरे शेर भी उसका पहचानने लगा और वो उसमें हाथ फेरती थी. वो उसको कुछ भी नहीं करता था, ऐसे लगता था जैसे वो कैट की तरह है. Then she know the time had come. अब वो समझ गई टाइम आ गया है मेरे काम करने का. The next morning very early, she brought with her a small knife. एक छोटी सी चाकू लेके गई. After she set down the fresh ball and the tiger allowed her to pet its head, she said a low voice, "Oh my tiger, may I please have just one of your whiskers?" धीरे से उसने टाइगर में कान कहा कि टाइगर प्लीज़ मुझे तुम्हारे एक विसल चाहिए और मैं ले रही हूँ. She held one whisker as its base and with the other hand in the one quick. धीरे से उसने पकड़ा और एक उसको निकाल लिया. Cut the whisker off. She stooped and speaking softly her thanks and left for the last time. उसने थैंक्स बोला और धीरे से वो वहाँ से आ गई. The next morning after her husband had gone out to the market, she ran to the hermit's hut holding the precious whisker in her hand. The hermit by his supernatural power know that Dolly had come with टाइगर्स विस्कर. दूसरे दिन सवेरे जैसे उसका हस्बैंड बाहर गया, उसने जरूरी से अपना वो प्रीशियस विस्कर लिया और जल्दी से कहाँ गई वो, वहाँ पर हर्मिट के पास. हर्मिट ने अपनी पावर से देख लिया था कि डॉली है वो टाइगर्स का विस्कर लेके आ रही है. बस्टिंग इन द हर्मिट्स हट, डॉली सेड, "आई हैव इट, आई हैव द टाइगर्स विस्कर." वो जल्दी से गई, उसने कहा कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं टाइगर का विस्कर लेके आई हूँ. डिड यू गेट इट फ्रॉम अ लिव टुगेदर, इंक्वायर्ड द हर्मिट. उसने बोला तुमने क्या जिंदा टाइगर से लिया है? यस, फ्रॉम अ लिव टाइगर, शी रिप्लाइड. उसने कहा हाँ मैंने जिंदा टाइगर से ये निकाला है. टेल मी, सेड द हर्मिट इंटरेस्टेड, हाउ डिड यू डू इट. उसने उसे बताओ तुमने ये कैसे किया. डॉली टोल्ड द हर्मिट हाउ फॉर द लास्ट 6 months शी हैड अर्न द ट्रस्ट ऑफ द क्रिएचर and it had finally permitted her to cut off one of its whisker. फिर डॉली ने हर्मिट को बताया कि उसने लास्ट 6 month तक कैसे क्या किया था. उसका ट्रस्ट जो टाइगर था उसको उसने विश्वास जीता था, है ना, और आखिरी में उसने विश्वास जीतने के बाद उसको परमिशन दे दी थी कि उसका जो एक विस्कर लिया तो उसने उसे कुछ भी हार्म नहीं किया. शी हैंडेड हिम द विस्कर. द हर्मिट एग्जामाइंड इट एंड थ्रो इट आउट ऑफ द हट. उसने उसको पूरा लिया और उसको क्या किया, विस्कर को उसको फेंक दिया. नाउ डॉली, द हर्मिट सेड सॉफ्टली, यू no longer need the whisker. Tell me, is a man more vicious than a tiger? तुमने क्या विश्वास से जीता जो कि कहा था, है ना, टाइगर से तुमने विश्वास जीत के काम कर ट्रस्ट से, तो ह्यूमन मीन्स तो उससे बहुत कम ही है. इफ़ अ डेंजरस वाइल्ड बीस्ट विल रिस्पॉन्ड टू योर ग्रेजुअल एंड पेशेंस केयर. एक जो क्या है डेंजरस एनिमल है वो भी क्या है तुम्हारे जो पेशेंस था, केयर्स को कर रहा था. डू यू थिंक अ मैन विल रिस्पॉन्ड एनी लेस विंगली. तुमको उसके आदमी को सोचिएगा कितना ईजी है. हम जब इतने डेंजर आदमी को अपने वश में कर सकते हैं तो मैन को करना तो बहुत ईजी है. डॉली स्टूड स्पीचलेस. बिल्कुल वो बोलती बंद हो गई की. देन शी टर्न एंड स्टेप डाउन द ट्रेल, टर्निंग ओवर इन हर माइंड इमेजेस ऑफ द टाइगर एंड ऑफ हर हस्बैंड बैक एंड फोर्थ. उसे लगा, एक तरफ उसे लग रहा था कि मैंने इतनी बड़ा टाइगर था उसको भी विश्वास जीत के काम कर लिया, तो मेरा हस्बैंड को तो मैं अपना विश्वास जीत के ठीक से अपने रास्ते पर ला सकती हूँ. नाउ शी नो वॉट शी कुड डू टू चेंज हर हस्बैंड एंड मेक हिम एज ही वॉज बिफोर. अब उसको समझ में आ गया था उसे हस्बैंड को किस तरह से पुराना जैसे बनाना है. थैंक यू.